Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So, in this video, I will be telling you some important questions of HRM Unit 1. So, the first question is, what competencies are required to be a successful HR manager? तो यहाँ पे आपको जो सारी एसेंशियल्स या फिर कॉम्पिटेंसीज हैं एक सक्सेसफुल एचआर मैनेजर के लिए, जैसे उसका लीडरशिप जो है, लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो एक्सीलेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन एबिलिटीज़ होना चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ होना चाहिए। ऐसे ही आप उसकी कुछ एचआर मैनेजर की कॉम्पिटेंसीज हैं वो लिख देना। दैट्स इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the contents of job description and job specifications with a suitable example. So, इस क्वेश्चन में आपको कंटेंट्स लिखने हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ऐसे ही जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो डायरेक्टली कंटेंट्स पे मत जाना, पहले जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो समझाना, देन उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन समझाना। एक और चीज़, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। Then next question, what is HRM? Discuss in brief the essential features of HRM. देखो HRM जो सब्जेक्ट है आप पहली बार पढ़ रहे हो एज अ ग्रेड स्टूडेंट, तो आपको HRM क्या है, उसका एसेंशियल फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब एक बेसिक नॉलेज ऑफ HRM होना चाहिए। उस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो व्हाट इज़ HRM, उसके एसेंशियल्स क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss any 5 policies in human resource field. What are the essentials of sound HR policies? सबसे पहले आपको समझाना है कि HR पॉलिसीज क्या होती हैं, फिर कोई भी 5 HR पॉलिसी समझा देना। जैसे एक वो है इम्पोज्ड पॉलिसी, देन एक ओरिजिनेटेड पॉलिसी है, फिर इम्प्लिसिट पॉलिसी है। तो ऐसे ही आप 5 पॉलिसीज कोई भी HR की वो समझा देना। फिर उसके बाद आपको HR पॉलिसीज के कुछ फीचर्स समझाने होंगे, तो कुछ आप लिख देना, अराउंड 5 to 6 इसके फीचर्स। फिर आप उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखना है HR पॉलिसीज के, तो आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और हो सकती है HR पॉलिसीज में आपसे बेनिफिट भी पूछ सकते हैं, नीड ऑफ HR पॉलिसी, तो वो भी कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाई इज HR प्लानिंग नेसेसरी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले HR प्लानिंग समझाना है। HR प्लानिंग का प्रोसेस भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि HR प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। फिर उसके बाद पूछा है आपसे कि व्हाई इज HR प्लानिंग नेसेसरी, तो यहाँ पे आपको उसके इम्पोर्टेंस लिखने हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, HR प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे एक इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, इट हेल्प्स इन चेकिंग द लेबर इम्बैलेंस। देन दूसरा बेनिफिट इसका हो सकता है कि टू मीट अप रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग उसके HR प्लानिंग के इम्पोर्टेंस हैं, वो लिख देना, फिर आपका आंसर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the concept of job analysis. What is its importance in management of human resource? Difference between job description and job specification. तो जॉब एनालिसिस समझा देना, फिर उसके बाद जॉब एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है HRM में वो बता देना। देन उसका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन इसका काफ़ी बार आ जाता है डिफरेंस, तो डिफरेंस आए तो हमेशा ट्राई करना उसे टैबुलर फॉर्म में लिखा जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखो HRM जो है हमारा, मैंने बताया था अभी आपको कि HRM का जो बेसिक्स हैं, जैसे HRM का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको वो चीज़ें पता है तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, HRM इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, कमेंट इन द स्टेटमेंट। कमेंट करना है इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्कोप ऑफ HRM। यही लिखोगे कि स्कोप ऑफ HRM जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। फिर वहाँ पे आप लिखोगे कि HRM इन पर्सनल मैनेजमेंट, HRM इन एम्प्लॉय वेलफेयर, फिर HRM इन इंडस्ट्री रिलेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर कहाँ से आया, स्कोप ऑफ HRM। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि HRM का जो बेसिक्स है ना सारा, चैप्टर 1 वो अच्छे से कर लेना। देन व्हाट रोल डज HR मैनेजर प्ले इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज।
तो इधर तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको रोल ऑफ एचआर मैनेजर लिखना है, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।